भगवान लक्ष्मण की मूर्ति बनी लखनऊ की नई पहचान। लखनऊ की धरती पर स्थापित हुई प्रभु लक्ष्मण की भव्य प्रतिमा। अब लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने की उठी मांग। अयोध्या की तर्ज पर अब चमकेगा लक्ष्मणपुरी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की भव्य प्रतिमा स्थापित क्या हुई। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी किए जाने की मांग अब तेज हो गई है। लखनऊ, जिसकी पहचान नवाबों के शहर से होती है, जिसे मुगल दौर का सिराज हिंद कहा जाता है, आज उसी लखनऊ के लिए आवाज उठी है तो उसे लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए। जी हाँ, दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लखनऊ की तस्वीर को और खूबसूरत बनाया जा रहा है, जो कि इस समिट में देश विदेश की कई बड़ी औद्योगिक हस्तियां शामिल होंगी और इस कारण एक और अयोध्या टेंट सिटी में भगवान राम की भव्य मूर्ति स्थापित की गई, तो दूसरी तरफ अमौसी एयरपोर्ट के नजदीक भगवान लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची मूर्ति खड़ी की गई और जिसका अनावरण करना अभी बाकी है। हाथ में धनुष धारण के भगवान लक्ष्मण की कांसे की ये मूर्ति दिखने में भव्य है और खूबसूरत भी। स्थानीय लोगों का कहना है कि 12 फीट ऊंची भगवान लक्ष्मण की भव्य मूर्ति ने लखनऊ को नई पहचान दिला दी। इतिहास खुद को फिर दोहराएगा और लखनऊ की असल पहचान वापस लौटेगी। तो भगवान लक्ष्मण से जुड़ा लखनऊ का अतीत क्या कहता है, आइए आपको समझाते हैं। लक्ष्मणपुरी, लखनपुर या फिर लखनऊ। लखनऊ को लेकर हिस्टोरिक सिटी में लिखा गया है, त्रेता युग में भगवान राम ने अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर कौशल्य राज्य का एक हिस्सा अपने भाई लक्ष्मण को सौंपा। नाम रखा गया लक्ष्मणपुरी। तब से लेकर 1290 ईस्वी तक लखनऊ नाम जिक्र नहीं मिलता है। मुगल काल में पहली बार लखनपुर का जिक्र बादशाह अकबर के शासन काल में आया, जब अकबर ने लखनपुर की जागीर बिजनौर के शेख अब्दुल्ला को सौंपी थी। साल 1775 के बाद नवाब असदुद्दौला ने लखनपुर की गद्दी संभालते ही उसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। अंग्रेजों के जमाने में लखनऊ लखनऊ ही रहा। आजादी के बाद यूपी की सियासत में लखनऊ का जिक्र बार बार आता रहा। लखनऊ प्राचीन कौशल्य राज्य का हिस्सा था, जिसे प्रभु राम ने लक्ष्मण को भेंट किया। अयोध्या से ये जगह सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। इसका नाम लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर नाम पड़ा। समय के साथ परिवर्तन हुए। इतिहासकारों की माने तो लक्ष्मण टीले पर शेष गुफा थी, जिसे 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद इस जगह का नाम लक्ष्मण टीला पड़ा। मुस्लिम इतिहासकारों की माने तो 1526 में शेख यहाँ आए। बिजनौर के शेख अब्दुल्ला को बादशाह अकबर ने लखनपुर की जागीर दी। 1649 ईस्वी में औरंगजेब ने लक्ष्मण टीले के पास मस्जिद बनवाई। लखनपुर अवध नवाबों के समय में लखनऊ हुआ। अंग्रेजों के दौर में लखनऊ मुगल कालीन के दौरान से जैसा था वैसा ही रहा। अब जो कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की सरकार है, इसलिए लखनऊ का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। तो देखा आपने, लखनऊ को फिर से लक्ष्मणपुरी बनाने की कवायद तेज हो गई है। यूं तो देखिए, शहरों के नाम बदलने की परंपरा पुरानी है, लेकिन लखनऊ के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कदम उठाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि यूपी में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट लाने का काम शुरू हो चुका है। अब की बार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में धर्म और आस्था का रंग दिखेगा, जो कि लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसलिए भव्य हॉल तैयार किया जा रहा है। एक साथ 10,000 लोग बैठ सकेंगे। कार्यक्रम स्थल पर भारत के तिरंगा समेत यूएई, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य तमाम देशों के झंडे शान से लहराएंगे। गोमती, राप्ती और यमुना समेत अन्य के नाम पर कई हॉल्स बनाए गए हैं, जिसमें बाकायदा लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और लाइफ सेविंग उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले ऋषि मुनि की एक मूर्ति भी लगाई गई है और इसके बाद अंदर भगवान श्री राम, अयोध्या और हनुमान जी की झलक देखने को भी मिलती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कुछ दिनों के लिए सही लखनऊ में एक और शहर बस चुका है।